पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैं प्रदीप सर क्लास लेके आए हुए हैं। आपका दोस्तों शीटेट का एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा एक नज़र से देखेंगे। और यहाँ पर अधिकतर कैंडिडेट फेल कर जाते हैं कि मेरा पेपर 1 था और हमने पेपर 2 का हमने सॉल्व कर दिया, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से आपके पास क्वेश्चन रहेगा और ये आपका देख रहे हैं, ये क्या है आपके सामने में, ये आपका है कोड, ये है पेपर कोड। तो याद रहे, आप पेपर कोड के माध्यम से ही आप देखेंगे आपका पेपर और ओमार शीट में भरना है। जैसे कि दोस्तों याद रहे, आपका यहाँ पर यदि बात करें, ये आपका बाल विकास गणित शिक्षा शास्त्र 1 से 30 नंबर तक रहता है और गणित आपका 31 से 60 नंबर तक रहता है और पर्यावरण अध्ययन जो होता है 61 से 90 तक होगा और भाषा 1 अंग्रेजी हिंदी जो है वो 91 से 120 तक रहेगा। अगर आपने भाषा 1 हिंदी लिया है तो आप 91 से 120 नंबर तक बनाएंगे। अगर आप भाषा 2 अंग्रेजी लिए हैं तो आपको 121 से 150 नंबर तक बनाना है। अभी इसके बारे में बताएंगे। और अधिकतर कैंडिडेट जो है इसी ये पेपर 1 और पेपर 2 में फेल कर जाते हैं, जो कि उसका 60 नंबर गलत हो जाता है। तो इस चीज़ को अजय हम देखेंगे। आइए आपसे बता दूं कि ओमार शीट में आपको भरना कैसे है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन याद रहे, आप तो ओमार शीट अच्छी तरह से देख लिए होंगे, लेकिन आपको याद रहे आप अपना काला बॉल पेन लेके जाएंगे और दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ देखिए नाम लिखना है, आपके क्वेश्चन में नाम लिखना है बड़े अक्षर से। आप अपना यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे अंक में और शब्द में, और यहाँ पर परीक्षा केंद्र का नाम जरूर लिखना है क्वेश्चन में। और यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर होगा, तो इस चीज़ को आप याद जरूर रखें। यहाँ पर देखिए कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, यहाँ पर सिग्नेचर कर लीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन कैसा रहता है। क्वेश्चन ये देख रहे हैं जो फर्स्ट पेपर आपका होगा ये सीडीपी का होगा। तो सीडीपी में अगर इसमें देखा जाए तो यानी कि खेल की क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या कहता है, ये आपसे कहा गया है। तो जैसा कि देखा जाए दोस्तों, लैंगिक रूढ़िवादियों को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देता है और लैंगिक भेदभाव को कम करता है। ये तो रूढ़िवादी को दर्शा रहा है, ये तो कम नहीं कर रहा है। ये ऑप्शन आपका गलत होगा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल गलत है। ये क्या कहता है, ये लैंगिक रूढ़िवादी दर को दर्शाता है, तो इसका सही आंसर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 ये गलत होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे इसको बनाते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। जहाँ भी अटल शब्द रहे वो आपका नेगेटिव होता है, उसको काट दीजिएगा। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। जैसा कि देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 4 गलत। अब इसमें से क्या है, ऑप्शन नंबर 2 गलत। विद्यार्थी को क्या होना चाहिए, उसे प्रचुर मौके प्रदान करना चाहिए। जहां भी ऐसा वर्ड रहे तो उसको चुन के आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पेपर 1 और पेपर 2 को हम चयन कैसे करेंगे, आज का क्लास का मुख्य विषय है। जैसा कि ये देख रहे हैं सभी ये सीडीपी क्वेश्चन है। अब उसके बाद आपके पास क्या आएगा, ईवीएस क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से यदि हम देखा जाए तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से इसको देखते हैं। प्यारे दोस्तों, ध्यान रहे, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो एक नज़र से इसको जरूर से जरूर देख लें और अभी से आप अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाषा कुछ दूसरा बदल दिया जाएगा। जैसा कि हम बात करें, एक रेलगाड़ी क्वेश्चन है, इसका भी वीडियो बना दिए, जाके देख सकते हैं। इससे एक रेलगाड़ी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखिए। अब यहाँ से देखें क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ये मैथ का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए योग एवं घटाने पर भी क्वेश्चन को दिया जाएगा। इसको जोड़ने का प्रयास कीजिए और घटाने पर भी इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए, ये किलोमीटर से भी क्वेश्चन आएगा। यहाँ से इस तरह भी क्वेश्चन को देखने को जरूर मिलेगा, तो इसे आप प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, ये आपका हो गया पेपर पार्ट 3 में पर्यावरण अध्ययन हो गया। तो ये सभी क्वेश्चन जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ से यदि हम बात करूँ तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी का वीडियो बना दिए हैं, वहाँ से देख सकते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों उस समूह को चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो लोहा प्रचुर मात्रा में किस में होता है, ये पूछा गया है। गुड़ में होता है, आंवला में होता है, टमाटर में होता है, या आंवला पालक या गुड़ में होता है। तो यहाँ पर यदि बात करें, टमाटर में उतनी मात्रा में नहीं होती है,
याद रहे। तो आंवला में जो होती है आयरन की मात्रा अधिक होती है, गुड़ में भी होती है और पालक में भी होती है। और जैसा देख रहे हैं आंवला, बंदा गोभी, टमाटर, ये आपका नहीं होगा, इसको ध्यान रखिए क्योंकि इसमें बंदा गोभी इसमें दे दी गई है। तो यानी आंसर आपका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। जिससे कि देखिए क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाएगा कि इस तरह से देखिए क्वेश्चन पाकता से भी जुड़ा हुआ है, पक्षी से, ये भी क्वेश्चन को पूछा जाएगा। अब हम क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे कि क्वेश्चन हम पेपर कैसे हम चुनेंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ आपका लैंग्वेज 1 है इंग्लिश, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन 60 नंबर का नंबर कट जाता है जो आप ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप पेपर 1 लिए हैं, क्या लिए हैं, पेपर 1 हिंदी लिए हैं, तो 91 से 120 नंबर तक आपको बनाना है। और ये भी तो पेपर 1 है लेकिन ये पेपर 1 इंग्लिश है। अगर आप पेपर 1 इंग्लिश नहीं लिए हैं, इसको आपको नहीं बनाना है, इस चीज़ को आप याद रखिए। तो हम बनाएंगे क्या, पेपर 1 लिए हैं तो पेपर 1 जैसे हम लिए हैं तो आपको बनाना होगा 91 से 120 तक में। लेकिन ये भी तो 91 से 120 तक था। लेकिन याद रहे आपका पेपर 1 जैसे हैं तो आप भाग 4 को बनाएंगे। याद रखिए क्या करेंगे, पेपर 1 हिंदी अगर आप लिए हैं, याद रहे बच्चों, पेपर 1 अगर आप हिंदी लिए हैं तो आपको बनाना होगा भाग 4। इसे आप दिमाग में सेट कर लीजिए। और ये आपका हिंदी पेपर है, पेपर 1 91 से 120 तक बनेगा, भाग 4 भाषा 1। अब आपका है इंग्लिश पेपर 2, तो वो हम कहाँ से बनाएंगे, उसके बनाने के लिए हमको आना होगा 121 क्वेश्चन से। 121 क्वेश्चन कहाँ पर है ये देख लीजिए। यहाँ पर आप बनाएंगे भाग, यहाँ पार्ट 5, कौन, जो आप पेपर 2 लिए हैं इंग्लिश, पेपर 2 जो इंग्लिश लिए हैं वो बनाएंगे पार्ट 5 में। और ये आपका इंग्लिश है और क्वेश्चन क्या होगा 121 नंबर से 150 नंबर तक बनेगा, जो लास्ट तक आपको दिखाई देगा। इसके बाद क्वेश्चन नहीं रहेगा। यानी जो पेपर हिंदी लिए हैं उसको याद रहे, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप को आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और यहाँ से यदि देखा जाए तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से यदि हम बात करें कि सभी क्वेश्चन यदि बना देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आप पेपर 1 और पेपर 2 का चयन इस तरह से ज़रूर करें। मिलते हैं प्यारे बच्चों डी क्लास में, आप अच्छी तरह से पढ़ाई दें, सफल हुए, यही मेरी कामना है। थैंक यू।